तो सवाल ये है अजीत जी, 2 दिन पहले तक वो ये कह रहे थे कि ईरान ये गलती कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि शायद मैं थक जाऊंगा और मैं किसी भी डील के लिए हाँ कर दूंगा, मुझे मिड टर्म इलेक्शंस की परवाह नहीं है। अब अमेरिका भी तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि डील होने वाली है। डील क्रैक हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, इनकी पॉलिसी जो डिप्लोमेसी में ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट का जो एक डिप्लोमेसी होती है कि आप एक तरफ बातचीत कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप युद्ध की भी तैयारी कर रहे होते हैं। ये ट्रंप ने अपनी डिप्लोमेसी में जो इसको सबसे बेहतर स्ट्रेटजी इसी को मान लिया है। और आप देखिए कि वो हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं सरप्राइज को। जब वेनेजुएला के मामले में उन्होंने मैक्सिमाइज किया सरप्राइज को, उन्होंने ईरान के मामले में किया, जिस समय बात हो रही थी, जिनेवा में समझौता हुआ था और 15 दिन का समय था, उसके चौथे दिन उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने नाइजीरिया के मामले में यही किया, उन्होंने सीरिया के मामले में यही किया। तो 7 देशों पर अपने सेकंड टर्म में उन्होंने अटैक किया और सबसे पहले उनकी बातचीत हो रही थी। तो बातचीत तो चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप इस युद्ध में इस तरह से उलझे हुए हैं कि उनको निकलने का रास्ता खोलना, उनको निकलने का रास्ता भी खोजना है। तो ये दोनों चीजें कर रहे हैं। वो समझौते की बातचीत भी हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज डिस्कस किया जा रहा है, यूरेनियम को कहां ले जाया जाएगा, कहां नष्ट किया जाएगा, ये भी डिस्कस हो रहा है, होर्मुज कैसे मैनेज होगा, ये भी किया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी खबर जो डोमेस्टिक फ्रंट पर है उनके, जिस पर हम लोग पहले चर्चा करते रहे हैं, वो ये है कि उनका मिड टर्म होना है नवंबर में। और उस मिड टर्म को लेकर के अभी प्राइमरी चल रही है। उस प्राइमरीज में क्या है कि ज्यादातर कैंडिडेट ट्रंप के जो है वो लीड कर रहे हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी के भीतर जो कैंडिडेट चुनने की कवायद है, उस कवायद में जो ट्रंप सपोर्टर हैं वो लीड कर रहे हैं। मतलब सिटिंग सीनेट के ऊपर एक नए व्यक्ति को लोगों ने एक प्राइमरी में चुना जो ट्रंप के व्यक्ति हैं। तो इसको भी जारी रखना है ट्रंप को किसी ना किसी तरीके से कि प्राइमरी में उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार वहां आए। तो वो एक डोमेस्टिक फ्रंट भी एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ गल्फ में एक नया फ्रंट उन्होंने खोल दिया है, अब्राहम अकॉर्ड्स वाला। और ओमान को धमकी दे दी, वो भी नहीं। तो ये भी दोनों सारी चीजें वो एक साथ करते रहना चाह रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि वो शॉक देंगे या सरप्राइज देंगे? सरप्राइज अगर डील हो गई, शॉक अगर युद्ध आगे बढ़ गया। देखिए, शॉक तो बहुत ज्यादा का ये उनके पास संभावना नहीं है। कारण ये है कि देखिए, ये जो निर्णायक लड़ाई वाली जो बात थी, रशिया के सामने यूक्रेन की ताकत तो बहुत कम थी जी। अमेरिका के और इजराइल के साथ ईरान क्या है उसके सामने। लेकिन फिर भी आप देखिए, ऐसा दौर आया है ड्रोन के कारण, नई टेक्नोलॉजी के कारण, कि कमजोर देश भी लड़ाई को खींच सकता है। तो आप क्विक वॉर तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक निर्णायक वॉर, ऑलरेडी ये 4 महीने चला गया है ईरान का वॉर। और ट्रंप जब आए थे तो वो इसी मसले पे आए थे कि हमारे जो सेना है वो दूसरे के झंझटों में नहीं पड़ेंगे, देश के, दुनिया के। तो ऐसी स्थिति में उनके पास बहुत शॉक और सरप्राइज का फैक्टर ये है कि अभी तक अंदर से दोनों देश चाह रहे हैं कि शांति समझौता हो जाए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान का जो एनरिच्ड न्यूक्लियर ये यूरेनियम स्टॉक है, उसको लेके एक बीच का रास्ता ये आ रहा है। आईएईए के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा भी है कि वो कजाकिस्तान या किसी न्यूट्रल कंट्री में, जहां पे यूएस और ईरान दोनों को ये सहमति हो, वहां पे उसको स्टोर किया जा सकता है। तो ट्रंप ये जो कह रहे हैं कि हम समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, नहीं, इसमें फिर हॉर्मुज का मैं इसलिए पूछना चाह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था जब उन्होंने ओमान को धमकी दी थी कि हॉर्मुज को ईरान रोक कर नहीं रख सकता और ये इंटरनेशनल वाटर्स है, यहाँ पर किसी भी देश को आने जाने की आजादी होनी चाहिए। तो हॉर्मुज पर कोई पाबंदी होगी या इस डील में इस पर भी कोई नेगोशिएशन हो रहा है कि भाई ईरान चुंगी लेगा या नहीं लेगा? नहीं, अगर उसमें पाबंदी रह गई तब तो ये अमेरिका की हार होगी, क्योंकि इस लड़ाई के पहले हॉर्मुज जो था वो फ्री था, वो अंतरराष्ट्रीय वाटर का ये मामला है। वैसी स्थिति में हॉर्मुज पे ओमान के साथ ईरान का ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हालांकि इंसेंटिव है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा, टॉल वो मनी आएगा, लेकिन ये सबसे पहली, उसके बदले में ईरान जरूर ये नेगोशिएट करेगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने की बात है, उस पर आप थोड़ा पीछे हटें। इधर अमेरिका ईरान की जंग के बीच पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा मीडिएटर साबित होने की कोशिश कर रहा है। शहबाज से लेकर मुनीर तक एक देश से दूसरे देश में भागम भाग में लगे हुए हैं। इन सब के बीच अब्राहम अकॉर्ड ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको दे दें, ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम समझौते पर साइन करे, उसे माने, लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो गृह युद्ध तक छिड़ने की संभावना है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से जब अब्राहम समझौते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। इस समझौते को अगर पाकिस्तान मानता है तो उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी और कोई भी मुस्लिम कंट्री कैसे इजराइल को मान्यता देगा? आप पहले बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा।
अब वो सवाल पूछ तो रहे हैं, उन्हें भी पता है कि जवाब आना नहीं है, और इशाक डार बोले भी तो कैसे बोले, ना उगलते बने ना निगलते बने। नहीं, ये तो पाकिस्तान किसी हाल में अब्राहम अकॉर्ड में नहीं शामिल होगा, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरा कोई भी गल्फ नेशंस जो हैं, जिन लोगों का 6 का एक अलग इनफॉर्मल ग्रुप बन गया है, जो शामिल हो गए उनको छोड़ दीजिए, जैसे यूएई शामिल हो गया, या बहरीन शामिल हो गया, मोरक्को शामिल हो गया, वो तो खैर अफ्रीकन कंट्री है, या कजाकिस्तान ने किया सेंट्रल एशिया के। अब ये कजाकिस्तान का मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनरिच यूनियन वहाँ रखते हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड का सिग्नेटरी है कजाकिस्तान। सूडान का अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, तो ये कोई अभी इसमें शामिल नहीं होगा, कोई जो गल्फ कंट्रीज है। और पाकिस्तान तो कतई नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम लोग, जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ के, कि हम अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेंगे। अब ये जानबूझ करके एक नया फ्रंट खोला है ट्रंप ने मामले को उलझाने के लिए। आप कैसे इजराइल को उसकी ज्यादतियों के लिए रिवार्ड देना चाह रहे हैं? ये तो इजराइल को रिवार्ड देना होगा ना, उसने गाजा में जो किया, फिलिस्तीन में जो किया, या अभी ईरान में जो हो रहा है, लेबनान में जो वो कर रहा है, अपने ग्रेटर इजराइल के लिए जो चीजें वो कर रहा है, उसको आप रिवार्ड देना चाह रहे हैं। उसको मुस्लिम देशों से सहमति, वो समर्थन दिलवा करके, उनको स्वीकृति दिलवा करके, ये नहीं होना। ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी वो कर रहे हैं और इजराइल के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में इजराइल की बड़ी भूमिका है ये इस पूरे मामले में, युद्ध को लेकर के। तो ये तो नहीं, अभी ये तो नहीं होने जा रहा है। समझौता ईरान के साथ दूसरी ही चीजों पर होगा। अगर वो होर्मुज की खाड़ी खोलेगा, अभी हम लोगों ने देखा जो वहाँ एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनी है, उस अथॉरिटी ने कहा कि हम नहीं खोलने जा रहे हैं वहाँ होर्मुज की खाड़ी। और ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने कहा कि आप वहाँ से बंद करिए, जो घेराबंदी आपने किया उसको हटाइए, जो फारस की खाड़ी में किया है। तो ट्रंप ने कहा कि अभी समुद्र में ट्रैफिक बहुत जाम है, बहुत नेविगेशन है, बहुत ट्रैफिक जाम है, तो 1 महीने तक नहीं हो सकता है। तो ऐसे नहीं, आपका इंटेंशन दिखना चाहिए कि आप घेराबंदी हटा रहे हैं, और तब वो निगोशिएट करेगा होर्मुज पर। और बदले में, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है कि आपको वो 25 लाख करोड़ का, 300 अरब डॉलर का एक रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज है, वो पैकेज आपको देना होगा। इसमें वहां उसकी जो संपत्ति जब्त की हुई है उसको खोलना होगा। वो अपने इकोनॉमिक नुकसान की भरपाई जरूर करेगा। तो अमेरिका ईरान अब ये डील कैसे आगे लेकर जाता है, हमारी नजर इस पर भी है। और पाकिस्तान तो उल्टे पैर भागना ही था, ये बात भी तय है।